आज हम आपको एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहां से सुनी है। ये है महर्षि ऋषि श्रंग के बारे में। सीधे सीधे रामायण भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है क्योंकि इनका विवाह श्री राम की बड़ी बहन शांता के साथ हुआ था। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि महाराज दशरथ और रानी कौशल्या की जो सबसे बड़ी पुत्री थी वह शांता थी, जिन्हें महाराज दशरथ ने अपने चचेरे भाई रोमपाद को दे दिया था, तो रोमपाद शांता के दत्तक पिता बन गए। मानस में शांता का कहीं भी वर्णन नहीं है, लेकिन जब हम मूल रामायण पढ़ते हैं तब हमें उनके बारे पता चलता है। ब्रह्मा जी के पौत्र महर्षि कश्यप के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उनके पुत्र थे जिनका नाम था विभंडक। दुर्वासा की भांति ही ये भी बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि उनको ऐसी घोर तपस्या करनी चाहिए जैसी न पहले किसी ने की हो, न आज के बाद कोई करे। इसी कारण वह घोर तप में लीन हो गए। उनकी तपस्या जो थी वह इतनी उग्र थी कि स्वर्ग लोक भी लुप्त हो गया। जब देवराज इंद्र ने देखा कि विभंडक इतना घोर तप कर रहे हैं, तब उनके तप को भंग करने के लिए कई अप्सराओं को भेजा, किंतु कोई सफल नहीं हुए। तब इंद्र ने अपनी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजा। जब विभंडक ऋषि ने उर्वशी को देखा तो उसका सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने उर्वशी के साथ संसर्ग किया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। दोनों के सहयोग से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसके सर पर मृग की तरह सींग था। संस्कृत में श्रंग को सिंह कहते हैं और इसीलिए उनका जो नाम था वह ऋषि श्रंग रखा गया। इस विषय में हमको एक और कथा मिलती है कि जब उर्वशी ऋषि विभंडक के पास आई तो उनका सौंदर्य इतना अप्रतिम था कि उसे देखकर विभंडक का तेज स्खलित हो गया। उसे तेज को विभंडक ने नदी में बहा दिया, जिससे आगे चलकर एक मृगी ने पी लिया। इस कारण वह जो मृगी थी वह गर्भवती हो गई। समय आने पर उसने एक बालक को जन्म दिया जिसके सर पर मृग की तरह सींग थी। इसी कारण उनका नाम ऋषि श्रंग पड़ा। उन्हें श्रृंगी ऋषि और एक श्रंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि शमीक ऋषि के जो पुत्र थे उनका नाम भी श्रृंगी था, जिन्होंने महाराज परीक्षित को श्राप दिया था, लेकिन वो ऋषि नहीं है। उनका जन्म ऋषि श्रृंग से बहुत बाद के काल में द्वापर में हुआ था। जब वह विभंडक और उर्वशी का पुत्र पैदा हुआ तो उसके जन्म लेते ही उर्वशी का जो कार्य था पृथ्वी पर को संपन्न हो गया और वह वापस स्वर्ग लोक चली गई। विभंडक उर्वशी से बहुत प्रेम करते थे और इसी कारण उसके इस छलने से उन्हें असहनीय पीड़ा हुई और उनका जो विश्वास था वह नारी जाति से उठ गया। उर्वशी के इस छल से विभंडक को इतना धक्का लगा कि उन्हें स्त्री के नाम से ही घृणा होने लगी और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अपने पुत्र पर स्त्री की छाया भी नहीं पड़ने देंगे। वह अपने पुत्र ऋषि श्रृंग को लेकर एक घने वन में चले गए और वहीं पर उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण किया। वर्षों बीत गए, ऋषि श्रृंग युवा हो गए, किंतु उन्होंने आज तक कभी स्त्री का मुख भी नहीं देखा था। इसलिए लिंग भेद क्या होता है, पुरुष क्या है, स्त्री क्या है, वे इस बात से अनजान थे। अपने पुत्र के युवा हो जाने पर विभंडक ने उन्हें आश्रम में ही रहने का निर्देश दिया और पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। अब जिस वन में तपस्या करना आरंभ किया, उन्होंने जिस देश में तपस्या करना आरंभ किया वो अन्य देश की सीमा में पड़ता था। फिर से इतना घोर तप किया जिसके कारण अन्य देश में अकाल पड़ गया। अन्य देश के जो राजा थे वे थे रोमपाद। इनका एक और नाम चित्ररथ भी था। जब उन्होंने दुर्भिक्ष को देखा तो विचलित हो गए। उन्होंने देश भर से विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा कि इस और समय अकाल का क्या कारण है। तब विद्वानों ने बताया कि अन्य देश की सीमा में विभंडक ऋषि घोर तप कर रहे हैं और उसी के कारण अन्य देश में दुर्भिक्ष आ गया है, किंतु उनकी तपस्या को तोड़ा नहीं जा सकता, अन्यथा वे क्रोध में आकर पूरे देश का ही नष्ट कर देंगे। लेकिन इसका कुछ न कुछ उपाय तो जरूरी था। इसलिए रोमपाद ने पूछा कि इस अकाल को समाप्त कैसे किया जा सकता है। तब विद्वानों ने बताया कि यदि किसी भी प्रकार हुए विभंडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग को अन्य देश लाने में सफल हो गए तो उनके पिता की तपस्या भी टूट जाएगी और ये दुर्भिक्ष भी समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि ऋषि श्रृंग को ऐसा वरदान भी था कि वह जिस भी प्रदेश में रहेंगे वहां पर कभी अकाल नहीं पड़ेगा। उन विद्वानों ने ये भी बताया कि ऋषि श्रृंग जो है वे स्त्री जाति से सर्वथा अनभिज्ञ है। उन्होंने कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था। ये ही वो एक तरीका हो सकता इनको अन्य देश बुलाने का। तब रोमपाद ने अत्यंत सुंदर दासियों को उनको लाने के लिए भेजा। विभंडक तो तप में व्यस्त थे। उनके पीछे वे सब ऋषि श्रृंग के आश्रम गई। जब ऋषि श्रृंग ने उन स्त्रियों को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ऐसा सौंदर्य और कोमल शरीर कभी देखा ही नहीं था। उन स्त्रियों ने तरह तरह से ऋषि श्रृंग को रिझाने की कोशिश करने लगी। इस तरह के स्पर्श को पाकर ऋषि श्रृंग को बहुत आनंद आया। ये जो अनुभव था उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया था।
जब शाम हुई तब वे सारी नगर के पास बने आश्रम में चली गई। स्त्री स्पर्श पा चुके ऋषि श्रृंग को उनके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। अगले दिन वे इनको ढूंढते हुए उनके आश्रम चले गए। जब उन दासियों ने देखा कि ऋषि श्रृंग वहां आए हैं तो उनका लगा कि जो उनका मनोरथ है उन्हें अंदेश ले जाने का वो पूरा हो सकता है। उन सभी ने उनकी खूब सेवा की और उन्हें किसी प्रकार बहला फुसलाकर अंदेश ले गई। ऋषि श्रृंग को मिले वरदान के कारण जैसे ही वो वहां पहुंचे तो वहां वर्षा होने लगी और दुर्भिक्ष समाप्त हो गया। दूसरी ओर इस कारण महर्षि विभंडिक का तप भी भंग हो गया, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो वापस अपने आश्रम पहुंचे तो उन्होंने ऋषि श्रृंग को वहां नहीं पाया। अपने दिव्य दृष्टि से उन्हें पता चला कि वो अभी अंधदेश में हैं, तो वो बड़े क्रोध में भरकर अंधदेश की ओर चल पड़े। उधर जब रोमपात को ये पता चला कि विभंडिक ऋषि बड़े क्रोध में उनके ही नगर आ रहे हैं तो वे भयभीत हो गए। तब मंत्रियों की सलाह पे उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री शांता, जो वास्तव में राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री थी, उनका विवाह ऋषि श्रृंग से करवा दिया। जब विभंडिक ऋषि वहां पहुंचे तो वहां द्वार पर शांता ने अपने ससुर का स्वागत किया। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बताया कि वो उनकी पुत्र वधू है। विभंडिक बड़े क्रोध में थे, लेकिन अपनी पुत्र वधू को अपने सामने देखकर उनका क्रोध जो था वो शांत हो गया। हालांकि उन्होंने सोचा था कि वे अपने पुत्र पे कभी भी किसी स्त्री का छाया नहीं पड़ने देंगे, लेकिन शांता का जो स्वभाव था उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कुछ समय वे वहीं अन्य प्रदेश में रहे और फिर अपने पुत्र और पुत्रवधू को लेकर वे आश्रम आ गए। महाराजा रोमपात ने ये संदेश राजा दशरथ तक पहुंचाया था कि उनकी पुत्री का विवाह हो गया है। जब उन्हें ये पता चला तो महाराज और महारानी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन महाराजा दशरथ किसी पुत्र के न होने के कारण बड़े दुखी रहते थे। तब बातों ही बातों में अपनी जो व्यथा थी वो रोमपात को बताई। रोमपात अपने जमाता ऋषि श्रृंग का चमत्कार तो देख चुके थे, तो उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि यदि उनके जमाता चाहें तो वे पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। तब उनके परामर्श से वे स्वयं ऋषि श्रृंग के पास गए और उनसे अपनी व्यथा कही। इस पर उनके निमंत्रण पर ऋषि श्रृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अयोध्या आए और वहां पे पुत्रष्टि यज्ञ संपन्न करवाया। उसी यज्ञ से शांता के छोटे भाइयों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। माना जाता है कि जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया था वो अयोध्या से करीब 38 किलोमीटर दूर है और वहां उनका और शांता का मंदिर भी है। अगर आप अयोध्या जाएं तो फिर आप इस स्थान पर जरूर जाएं और इन दोनों के दर्शन अवश्य